हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी बुरी संगत। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। अपने खेत पर वो बड़ी कड़ी मेहनत करके बहुत अच्छी फसल उगाता था, लेकिन कुछ समय से उसके फसल को एक कौवे ने बहुत परेशान कर रखा था। वो कौवा किसान के खेत के पास ही एक पेड़ पे रहता था। जब भी फसल पककर तैयार हो जाती थी तो वो कौवा अपने सभी साथियों को बुलाकर फसल पर धावा बोल देता था और फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता था। इससे किसान साल भर मेहनत करता था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता था। बहुत सोच विचार करने पर किसान ने इस परेशानी से छुटकारा पाने का आखिर एक उपाय ढूंढ ही निकाला। एक रात किसान ने अपने खेत में जाल बिछा दिया और जाल के ऊपर अनाज के बहुत सारे दाने भी फैला दिए। पाँव फटने पर जैसे ही कौवे की नजर अनाज के दानों पर पड़ी तो उसने अपने सभी साथियों को अनाज पर धावा बोलने के लिए आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में खेत में बहुत सारे कौवे काव 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 करते हुए अनाज चुगने के लिए नीचे उतर आए। दुर्भाग्य से उन कौवों के बीच में एक कबूतर भी उन कौवों के साथ खेत में अनाज चुगने के लिए आ गया। उन सभी कौवों ने साथ मिलकर किसान के खेत पे जैसे ही धावा बोला, वैसे ही इस बार वो किसान के बिछाए हुए जाल में फंस गए। शाम को जब किसान खेत पर आया तो उन सारे कौवों को जाल में फंसा देखकर वो बहुत खुश हुआ। अब आएगा बेटा मजा। बहुत तुमने हम लोगों को दुखी कर रखा था। दुष्ट पक्षियों, तुमने मेरी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी खून पसीने की कमाई पर तुम हमेशा हाथ साफ करते रहे हो। आज लेकिन तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। दोबारा कोई भी कौवा इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करेगा। तभी किसान को कुटुरगू की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही किसान ने जाल पर जैसे ही नजर दौड़ाई, उसे कौवों के बीच में एक सफेद रंग का कबूतर फंसा हुआ दिखाई दिया। कबूतर बहुत ही डरा हुआ था। किसान को कबूतर पर बहुत दया आई, क्योंकि वो जानता था कि ये कबूतर निर्दोष है और उसने कभी भी उसकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन शायद आज गलती से कौवों के साथ यहाँ पर आ गया है। इसीलिए वो जाल के पास गया और उसने बहुत ही सावधानी से कबूतर को जाल से छुड़ा लिया। फिर वो कबूतर से बोला, तुम कभी भी दुष्ट पक्षियों की संगत में मत रहना। ये कुसंगति का ही परिणाम था कि तुम भी जाल में फंस गए। कुसंगति या बुरी संगति का नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अब दोबारा ऐसी गलती को मत दोहराना। ऐसा कहकर किसान ने कबूतर को आसमान में छोड़ दिया। उड़ते हुए कबूतर ने किसान को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। फिर किसान ने अपने खेत की रखवाली करने वाले कुत्तों को बुलाया और उन्हें कौवों का अंत करने के लिए खेत में छोड़ दिया। कुत्तों की तो भैया दावत ही हो गई, लेकिन कहते हैं ना, बुरी संगति का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। तो बच्चों, आप भी कभी भी बुरे लोगों की संगति मत कीजिएगा, क्योंकि बुरी संगति का परिणाम हमेशा ही इस कौवों की तरह ही बुरा होता है। तो कहिए बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी बुरी संगत? अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और कौन कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अगले हफ्ते हम फिर आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।